हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज इस मीडिया ट्वेल्व में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 2, संकल्प की शक्ति और सत्य के पालन का महत्व। पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय मानव जीवन में सत्य, संयम, सदाचार और मन के संकल्प के महत्व को समझाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे एक साधारण गृहस्थ अपने छोटे छोटे अच्छे कर्मों और दृढ़ संकल्प के बल पर बड़े बड़े संकटों को भी जीत लेता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि गलत रास्ता आसान जरूर होता है, लेकिन वह कभी सुख नहीं देता, बल्कि सत्य कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में वही विजय देता है। पहले अध्याय में ब्राह्मण धर्मपाल के पौष मास व्रत का महत्व बताने का प्रसंग आया था। अब दूसरे अध्याय में कथा एक साधारण किसान परिवार से शुरू होती है। पौष मास का समय था, ठंड बहुत अधिक थी। गांव में रहने वाला एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, जिसका नाम शिशुपाल था, हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों की सेवा करता, हल चलाता और जो भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से परिवार का पेट पालता। शिशुपाल की पत्नी सत्यवती बहुत ही धैर्यवान और सदाचारी महिला थी। दोनों के दो छोटे छोटे बच्चे थे। गरीबी थी, संघर्ष थे, लेकिन मन में शांति थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी पूरी तरह धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। पौष मास आने पर दोनों ने यह संकल्प लिया कि पूरे माह सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम और सेवा का पालन करेंगे। कथा का आरंभ। एक दिन तीव्र शीतलहर के कारण खेतों को नुकसान होने लगा। फसल पर पाला गिर गया। शिशुपाल की आधी फसल सूख गई। घर में अनाज भी कम था। ऐसी स्थिति में कई लोग धन कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाने लगे। कोई चोरी करने लगा, कोई झूठ बोलकर अनाज जुटाने लगा, कोई दूसरों का हक मारने लगा। लेकिन शिशुपाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सत्यवती, संकट चाहे जितना आए, हम नियम नहीं छोड़ेंगे। यह पौष मास है, हमें ईश्वर की परीक्षा समझकर संभल कर चलना चाहिए। सत्यवती मुस्कुराई और बोली, जो ईश्वर देता है वही पर्याप्त है, हम सत्य के मार्ग पर रहेंगे। उस रात अचानक गांव में डाकुओं का दल आया। उन्होंने कई घरों को लूटा। शिशुपाल का घर छोटा था और उसमें कोई धन दौलत नहीं थी, इसलिए डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि शिशुपाल के पास दो गाय हैं, एक बड़ी और एक छोटी। डाकुओं ने सोचा कि गाय ले जाएंगे तो रात में बेचकर पैसा मिल जाएगा। शिशुपाल और सत्यवती जाग गए। उन्होंने विनती की, गाय हमारी माता समान है, इन्हें मत ले जाओ। हम गरीब हैं, लेकिन इन्हीं से घर चलता है। डाकू सरदार कठोर स्वर में बोला, तुम्हें जो कहना है कहो, पर गाय हम लेकर जाएंगे। किसान बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने झूठ या छल नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, यदि आपको लेना ही है तो ले जाइए, लेकिन हमारा धर्म मत छीनिए। हम झूठ, चोरी या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। डाकू सरदार चला गया, पर जाते जाते उसने किसान को धमकाया, अगर पुलिस को बताया तो जान ले लेंगे। शिशुपाल ने उस रात कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने सोचा कि ईश्वर की मर्जी होगी, गाय किसी भलाई के काम आएंगी। अगली सुबह गांव वाले शिशुपाल के घर आए और बोले, तुम जितने गरीब हो उतने ही शांत हो। तुमने तो रोना धोना भी नहीं किया, तुमने प्रतिरोध क्यों नहीं किया? शिशुपाल बोला, धर्म की रक्षा का पहला नियम है मन की शांति। मैं लड़ाई झगड़ा करता तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाता। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक अन्य घटना सत्य की परख। कुछ दिनों बाद गांव में विवाद हुआ। दो भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था। दोनों के बीच
कोई गवाह नहीं था। गांव के मुखिया ने शिशुपाल को बुलाया और पूछा, तुम ही बताओ सच क्या है? तुम्हें इस झगड़े की जानकारी है? शिशुपाल को सब पता था। वह जानता था कि बड़ा भाई लालच में आकर छोटे का हिस्सा छीनना चाहता है। अगर शिशुपाल कुछ नहीं कहता तो बड़ा भाई उसे बदले में थोड़ा अनाज देता, लेकिन उसने फिर भी सत्य बोला। गांव वाले देखते रह गए कि इतनी गरीब होने के बाद भी वह लालच में नहीं पड़ा। उसका यह सत्य बोलना पूरे गांव में फैल गया। लोग उसके नाम का सम्मान करने लगे। पौष मास के अंतिम दिनों में एक दिन चमत्कारिक घटना घटी। जो डाकू गाय चुरा ले गए थे वे बीमार पड़ गए। उनके समूह में झगड़े शुरू हो गए। गाय उनके पास बिल्कुल भी सहज नहीं थी। वे उन्हें बांधकर रखते, लेकिन गाय जोर जोर से रंभाती रहती। एक रात डाकू सरदार को अचानक सपना आया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, अन्याय से ली गई चीज कभी सुख नहीं देती। जा गाय वापस कर, किसान का हृदय पवित्र है। सुबह होते ही सरदार डर के कारण गाय लेकर गांव पहुंचा। उसने शिशुपाल को पुकारा। शिशुपाल और सत्यवती बाहर आए। डाकू सरदार उनके पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे सत्य और धर्म ने मेरा मन बदल दिया। इन गायों को वापस ले लो। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। धर्मपाल ने कहा, तुम्हें क्षमा मिल गई। ईश्वर वही देखता है जो मन में है। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी दिन शिशुपाल के घर के सामने किसी ने अनाज की कई बोरियां रख दी। साथ में एक पत्र था, यह तुम्हारे सत्य का प्रतिफल है। ईश्वर ने तुम्हें संघर्ष से गुजराया ताकि दुनिया को सीख मिले। शिशुपाल ने अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। उसने कहा, सत्य का फल बांटने से बढ़ता है। इस अध्याय में 3 मुख्य बातें बताई गई है। सत्य कभी हारता नहीं। कठिन समय में झूठ और गलत काम आसान लगते हैं, लेकिन उनसे केवल दुख मिलता है। सत्य भले देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। दूसरा, संकल्प की शक्ति महान है। शिशुपाल और सत्यवती ने पौष मास का व्रत किया और कठिन परिस्थितियों में भी संकल्प नहीं छोड़ा, इसलिए ईश्वर ने उनकी रक्षा की। तीसरा, अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। यदि मन से अच्छा करो, सच बोलो, संयम रखो, तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।